प्रोफेसर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जो सवाल टीचर को सॉल्व करने में 20 साल लगे, मैं ये सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। उसी सवाल को कचरा बीनने वाला सूरज सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व कर गया। आइए देखते हैं उसने ये कैसे किया। सुबह की धूप अभी ठीक से निकली भी नहीं थी कि शहर के सबसे फेमस और महंगे आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल के गेट पर हलचल शुरू हो गई। ये स्कूल रईसों के बच्चों के लिए था, जहां टैलेंट से ज्यादा पैसों के दम पर एडमिशन मिलता था। बड़ी बड़ी गाड़ियां रुक रही थीं और एसी कारों से बच्चे उतर रहे थे। उनके कपड़े चमक रहे थे, उनके जूतों पर धूल का एक कण भी नहीं था। लेकिन इसी चमक दमक से दूर स्कूल की दीवार के ठीक बाहर कूड़े के ढेर के पास एक 12 साल का लड़का खड़ा था। उसका नाम था सूरज। सूरज का हुलिया ऐसा था कि लोग उसे देखकर मुंह बना लेते थे। उसके कपड़े गंदे थे, शर्ट के बटन टूटे हुए थे और पैरों में अलग अलग रंग की हवाई चप्पलें थीं, जो शायद उसे किसी कचरे के डिब्बे में मिली होंगी। उसके कंधे पर प्लास्टिक का एक बड़ा सा बोरा लटक रहा था। लेकिन अगर आप ध्यान से सूरज की आंखों में देखते तो वहां आपको भूख नहीं, एक अजीब सी चमक दिखाई देती। सूरज कचरा बीनता था, लेकिन उसका ध्यान प्लास्टिक की बोतलों पर कम और स्कूल के अंदर से आने वाली आवाजों पर ज्यादा रहता था। उसे कूड़े के डिब्बों में ज्यामिति के शेप्स दिखते थे। उसे गाड़ियों के नंबर प्लेट्स में मैथ्स के पैटर्न नजर आते थे। वो कभी स्कूल नहीं गया था, लेकिन ऊपर वाले ने उसे एक ऐसा दिमाग दिया था जो कैलकुलेटर से भी तेज चलता था। आज स्कूल में माहौल कुछ अलग था। 12वीं क्लास में सन्नाटा छाया हुआ था। क्लास में प्रोफेसर दिग्विजय सिंह आए। दिग्विजय सर शहर के सबसे सख्त मैथ्स टीचर माने जाते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उनके सवाल बच्चों के पसीने ही नहीं, जान भी निकाल देते हैं। दिग्विजय सर आज बहुत गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने हाथ में पकड़े डस्टर को जोर से टेबल पर पटका। धूल, वो चिल्लाए, तुम सबके दिमाग में धूल भरी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा के पैसे तुम्हें पास करवा देंगे? गणित बाजार में मिलने वाली सब्जी नहीं है जिसे पैसों से खरीदा जा सके। ये मेहनत मांगती है। पूरी क्लास डरी हुई थी। दिग्विजय सर ने चौक उठाई और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। उन्होंने बोर्ड पर एक सवाल लिखना शुरू किया। ये कोई आम सवाल नहीं था। ये फर्मैट्स लास्ट थ्योरम और क्वांटम मैथ्स का एक ऐसा उलझा हुआ सवाल था जिसे देखकर अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स के हाथ कांप जाएं। बोर्ड पर अजीबो गरीब निशान और नंबर भर गए। 10 मिनट तक वो लिखते रहे। जब वो पीछे मुड़े तो उनकी आंखों में एक चैलेंज था। ये सवाल, उन्होंने भारी आवाज में कहा, मैंने अपनी जवानी के 15 साल इसे हल करने में लगा दिए। ये आज